व्यास गद्दी पर बैठकर और वहां से कथा कहने का अधिकार और कथा को जन जन समुदाय के जाति के लोगों तक पहुंचाने का अधिकार और व्यास गद्दी की मर्यादा एवं गरिमा को समझते हुए इन दोनों के अंदर रहकर कथा को जन जन समुदाय के जाति के लोगों तक पहुंचाना और भटके हुए मानव को, बिगड़े हुए मानव को जो अंधकार में जी रहे हैं उनको प्रकाश में डालने का, लाने का, और जो मानव अपने कर्तव्य को भूल गया, दायित्व को भूल गया और गलत मार्ग को अपना लिया, तो वैसे मानव को, मतलब जो मानव गलत मार्ग को अपना लिया, तो वैसे मानव को गलत मार्गों से हटाकर सही मार्गों पर स्थापित करना इत्यादि इत्यादि अगेड़ा बेगड़ा अनेक कर्तव्य हैं जो कि व्यास गद्दी पर बैठकर और वहां से प्रवचन करना इत्यादि इत्यादि नियम हैं। तो कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि यहाँ पर तो पहला नंबर जाति पाति से तो लेना देना है ही नहीं। जो भी लेना देना है जिस भी बातों को लेकर वो है मानव को लेकर। और तो और सुनो, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जात पात के नाम पर ही, जात पात के नीम पर जाके सो जाना, सोना मत। जात पात से ऊपर उठो, नीचे मत पड़ो, नहीं तो धर लिए जाओगे। जात पात से किसी इंसान को परखा नहीं जाता, पहचाना नहीं जाता, पहचान नहीं किया जाता। किसी भी इंसान का पहचान उनके जात से नहीं, रंग रूप से नहीं, सुंदरता से नहीं, उनके कर्तव्य से, स्वभाव से, माया दया से, उनकी संस्कार से, बुद्धि से, विवेक से, वैभव से, प्रकाष्ठा से, इन सभी चीज़ों से हैं। ये नहीं कि उनके जात से, कास्ट से। गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो। आज तो जात पात के नाम पर नीम डाल दिया। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो क्या करता है, नीचे जाति के लोग को दबाने की कोशिश, उन पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश, जो कि गलत है। और तो और सुनो, कई ब्राह्मण लोग ऐसा भी कहता है कि व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल हम लोगों को ही है। हम लोगों में ही वो साहस है जो व्यास गद्दी की मर्यादा है और नियम है, और उस नियम को हम लोग ही पालन कर सकते हैं, अन्य समुदाय की जाति के लोग नहीं। मैं दिन में 4 बार स्नान करता हूँ, नहाता हूँ, शुद्धिकरण करता हूँ, शरीरों को जनेऊ धारण करता हूँ और गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। तो क्या ये सभी चीज़ें, नियम, कर्तव्य, दायित्व अन्य समुदाय के जाति के लोग नहीं? भूल जाइए। झूठी कहानी को कहना बंद कर दीजिए। और जो आप लोगों ने फर्जी अकाउंट, फर्जी आधार कार्ड को बनाकर लोगों में वितरण कर रहे हो, जानकारी दे रहे हो कि हम लोगों में ही केवल वो शक्ति है, केवल हम लोग ही सक्षम हैं, समर्थ हैं,
जो कि व्यास गद्दी की मर्यादा एवं नियम को पालन कर सकता हूँ, भ्रम है, वो आपका भ्रम है। किसी भी समुदाय के जाति के लोग नियम को पालन कर सकता है और कर भी रहे हैं, और आपसे अधिक बढ़ चढ़कर नियम को फॉलो कर रहे हैं। और तो और सुनो, आपने किस आधार पर ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण कहला रहे हैं? ब्राह्मण क्या जन्म से है या फिर कर्म से? मैंने तो पढ़ा है गीता जी में, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, माने कि मानव के गुणों और कर्मों के आधार पर अनुसार 4 भागों में, माने 4 वर्ण व्यवस्था में विभाजित हैं, बांटा गया है। पूछो क्यों? बस संसार को चलाने के लिए। तो जात पात से लेना देना नहीं है वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था अलग है और जाति व्यवस्था अलग है। वर्ण व्यवस्था संसार को चलाने के लिए और जाति व्यवस्था जात पात में विवाद करने के लिए है। तो तुम लोगों की मानसिकता के अनुसार जो बात को आप लोग कर रहे हो वो एकदम फर्जी है। व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार सभी समुदाय की जाति के लोगों को है, अगर वो सहनशीलता है, त्यागी है, तपस्वी है, वैरागी है, धर्म को जानता है, भगवान के चरित्रों के बारे में जानता है, शास्त्र को जानता है, मातृभूमि और देश के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, बेहतर जानता है। सुनो, संत शिरोमणि ने भी स्पष्ट कर दिया, तो कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। संत शिरोमणि कबीरदास जी के दोहे के अनुसार जानकारी मिला है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस दोहे के पीछे पर्दा पड़ा है, जो कि उस पर्दा को हटाना पड़ेगा। खजाना का भंडार है। अगर लोग इस दोहा को समझे, इस पर मंथन करे, तो मार्ग क्लियर है, साफ सुथरा है, और जात पात में विवाद करने की वो भ्रमित कहानी दूर है। तो संत शिरोमणि कबीरदास जी के द्वारा इस दोहा का अर्थ बस यही है कि हे मूर्खो, कौन मानव किस समुदाय से आता है, किस कास्ट से हैं, उनसे तुम लोगों को क्या लेना देना है। कौन मानव क्या सुना रहे हैं उससे मतलब रखो ना। जात पात से ऊपर उठकर उनकी बातों को सुनो ना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पूछिए ना, ज्ञान के बारे में चर्चा कीजिए। उनकी कास्ट के बारे में, जाति के बारे में चर्चा मत कीजिए। उपदेश युद्धस्व। तो कबीरदास जी लिख रहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर आपको पूछना ही है किसी इंसान से, साधु संत से, तो ज्ञान के बारे में पूछिए, चर्चा कीजिए, कोई विषय पर चर्चा कीजिए, राष्ट्र के ऊपर चर्चा कीजिए। वर्तमान समय में देश के युवा पीढ़ी, नवयुवती, महिला, पुरुष क्या कर रहे हैं, किस दिशा की ओर हैं। विदेशी कंपनी भारत में आकर कहाँ पर, किस जगह पर गलत धंधे कर रहे हैं। आपको पता है 1960 में
कुछ विदेशी कंपनी अपने देश में आकर गलत धंधे, कंडोम का बिजनेस, और उस बिजनेस का मूल उद्देश्य बस यही है कि विदेशी संस्कृति को भारत में फैलाना और भारतीय संस्कृति को नष्ट करना, और यहाँ की युवा पीढ़ी नवयुवती को आत्मबल से कमजोर करना, और भारत में जो पवित्र रिश्ते हैं उनको नष्ट करना आज हो भी रहे हैं। वैलेंटाइन डे के नाम पर, नया साल के नाम पर लाखों लाख कंडोम का पैकेज, करोड़ों करोड़ कंडोम का इस्तेमाल इस देश के अंदर। तो बताओ, जो इंसान कंडोम का इस्तेमाल, क्या वो इंसान अपने पवित्र रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं? क्या विदेशी कंपनी ने उनके अंदर से पवित्रता को हटाया या नहीं? उनको आत्मबल से कमजोर किया या नहीं? डॉक्टर को क्या, उनको तो पैसे कमाने से मतलब है, वो भी मोटिवेशन दे रही है, लोगों तक गलत सूचना पहुंचा रहे हैं। तो जो डॉक्टर हैं, जो सलाह दे रहे हैं कंडोम को लेकर, उनको तो पैसा चाहिए, वो विदेशी शिक्षा से तुले हैं। बस उनका क्या, विदेशी कंपनी को पैसा मिल जावे, विदेशी कंपनी ब्लैक मनी को छाप लेवे और भारत की युवा पीढ़ी को बिगाड़ देवे, उससे मतलब नहीं है। पर्चा तो दुष्ट कर ही दिया कि पति पत्नी में कुछ भी करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कुछ भी करो, भाई बहन के रिश्ते में कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। आधार स्वस्थ लेवल, बीमारी से बचने के लिए जाके जनगणना को निकालिए, परिणाम क्या निकला है। यहाँ के युवा पीढ़ी अपने भारतीय संस्कृति को भूल गया, विदेशी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। और तो और सुनो, ये जो आज जनसंख्या देख रहे हो ना अधिक, उन्हीं की वजह से 1960 की जनसंख्या जनगणना देख लो, पहले की और अब की, मतलब 1960 से पहले फिर बाद, दोनों की जनगणना देख लो, जनसंख्या की, पता चल जावे। जब से कंडोम इस देश में उतारा है, तब से जनसंख्या की रफ्तार तीव्र गति में है। कंडोम को इस्तेमाल करने के बाद मानवता, श्रेष्ठता, आदर्श और भारतीय संस्कृति की पहचान सब की सब नष्ट, ध्वस्त। और सुनो, तो जैसे कि कबीरदास जी ने दोहा के माध्यम से इंसान को समझाया कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो स्पष्ट कर दिया कि मानव को किसी मानव की उनके कास्ट से, उनकी जाति से मतलब नहीं रखना चाहिए। वो मानव क्या सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उनसे मतलब, नहीं तो धर लिए जाओगे। और तो और सुनो, जब आप लोग दुकान पर जाते हो, जैसे लिखा है ना, मोल करो तलवार का पड़ा रहें दो म्यान, तो किसी दुकान पर जब आप लोग जाते हो, तलवार को देखकर या फिर म्यान को देखकर उनकी कीमत लगाते हो, ये कितने में देते हो भाई, इनकी कीमत क्या है। धार को देखकर कीमत लगाता है क्या भाई, या फिर तलवार को, तो कीमत तलवार की है, धार की नहीं। तो कीमत इंसान की होनी चाहिए, उनकी जाति, समझ रहे हो ना। तो मानव को चाहिए जात पात से ऊपर उठ जा, जात पात से ऊपर उठनी चाहिए, ये नहीं कि जात पात पर ही सुल जाना चाहिए। और जिस ब्राह्मण ने ऐसा दुस्साहस किया है, आजकल तो कह रहे हैं खुलेआम कि हम लोगों को ही केवल केवल वो अधिकार है, लाइसेंस प्राप्त हैं, अन्य समुदाय की जाति के लोगों को नहीं।
उनकी भ्रम को तोड़ना हम लोगों का अधिकार है। जो फर्जी आधार कार्ड को बनाकर लोगों में वितरण कर रहे हैं, अपने कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, पक्षपाती कर रहे हैं, सब पक्षपाती निकाल दूंगा। जितने भी समुदाय हैं, समुदाय के जाति के लोग हैं, सभी को बराबर बराबर हिस्सा है, अधिकार है कथा कहने का। अगर वो भी शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के चरित्रों के बारे में, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, वर्तमान समय में देश के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनके बारे में जानकारी है, तो व्यास गद्दी पर बैठने के लिए त्याग, तपस्वी, वैरागी की जरूरत है। और कथा कहने के लिए शास्त्रों का ज्ञाता, राष्ट्र के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता, वर्तमान समय में देश के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनके ज्ञाता, अनेक अगेड़ा बेगड़ा नियम हैं, उनके ज्ञाता होने के बाद ही कथा कहने में वो सक्षम। ऐसा नहीं है कि केवल वेद का ज्ञाता, पुराण शास्त्र के ज्ञाता हो लिया और कथा कहना शुरू। बगल में ही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाबा जी को भनक तक भी नहीं। गौ माता के साथ इस देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने कसाई खाना खुल चुके हैं, उनको जबह करने के लिए, बीफ का निर्यात करने के लिए बाबा जी को भनक तक भी नहीं। किस पर प्रहार करना चाहिए और किस पर नहीं, बाबा जी को भनक तक भी नहीं। संपूर्ण जानकारी कथावाचक को, कथा कथित को होनी चाहिए। ये नहीं केवल भगवान के चाटुताकार, चापलूसीकार बन गया और वेद पुराण शास्त्र को लेकर बैठ गया और राष्ट्र को, धर्म को, पुरानी परंपरा, रीति रिवाज को भूल गया और उसी में मग्न है। ताली बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। समझो, जो वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, पुराणों का ज्ञाता, वो क्या गा रहे हैं, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। लोग क्या समझ रहे हैं, बस ये भजन है, तो भजन के नाम पर कुछ भी विकृति मंजूर, स्वीकार। तो धर्म के नाम पर कुछ भी गा देता है, लोग सुन लेता है, उसी को धर्म मान लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसने धर्म को नहीं जाना। जो पंडाल के अंदर बैठे हैं वो केवल विकृति में पड़े हैं। झूठी कथा को सुन सुनकर अपने मन को विकृति में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप सत्य को भूलकर असत्य में शामिल हो लिया। आज जितने भी कथा कथित हैं, उन लोगों के माध्यम से धर्मों की भलाई नहीं है, संस्कृति की भलाई नहीं है। अगर होता तो अपने देश के अंदर देख लो, छोटी छोटी कपड़ों में महिला लड़कियां घूम रही है, रील्स बना रही है, वायरल होने के लिए कपड़े तक भी उतार देती है। और तो और सुनो, 1960 में जो विदेशी कंपनी अपने देश में आकर कंडोम का धंधा और उनका वर्चस्व आज देखने को मिल रहा है। पहले तो करोड़ों करोड़ में, आज 30-30 करोड़, गणना स्पष्ट नहीं है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बोला जाए तो 30 करोड़ से अधिक कंडोम का इस्तेमाल वर्तमान समय में। समझो ना, पिछले नया साल के नाम पर 50 लाख पैकेज कंडोम का बिक्री। अब एक पैकेज में कितने कंडोम होंगे पता नहीं। तो अपने देश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और तो सुनो, लॉर्ड मैकाले ने जो व्यवस्था करके यहाँ से गए, ऐसे तो अंग्रेज मर गए। हमें तो ऐसा लगता है उन्हीं की आत्मा आज भी भटक रहे हैं और वर्तमान समय के नेता के लोगों में समा गए हैं। आज भी विदेशी शिक्षा को, व्यवस्था को हटाने के लिए तैयार नहीं। लोगों को बिगाड़ने के लिए लॉर्ड मैकाले ने जिस तरह से व्यवस्था किया,
लड़का लड़की को एक ही रूम में शामिल कर दिया कि तुम लोग एक बराबर हो, तो एक बराबर के नाम पर अग्नि और घी को शामिल कर दिया कि तुम लोग भभको, जलो, मानव को पता नहीं लगना चाहिए। हमने तो यही नारा दिया कि तुम लोगों में कोई अंतर नहीं है, लड़का हो लड़की, बस यही सब नौटंकी करके दोनों को एक में शामिल कर आज देख लो, पढ़ाई कम, लफुआगिरी ज़्यादा, लुच्चर लव स्टोरी ज़्यादा। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसमें तो पालानमा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ऊपर से भड़काव, अफवाह देखो। एक ही रूम में बैठकर लड़का लड़की स्टोरी एक पत्र में लिख दिया, मिलना कहाँ पर, वहाँ पर, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे दिया, मैसेज करना इतना बजे रात को। तो ये सब स्कूल के अंदर पढ़ाई कम, लफूगिरी ज़्यादा। तो क्या कथावाचक को ये सब भनक है? नहीं नहीं, उन लोगों को तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार, चापलूसी, भगवान के चटुताकार चापलूसीकार बनना है। जिसके पास कथा कहने के लिए जावे उनके बारे में तो भलाई सोच नहीं। मोक्ष के नाम पर मरने के लिए तैयार हैं, मोक्ष तो मिलबे नहीं, किसी भी कथा कथित को मोक्ष ना मिलबे। कोई बाबा एकांत में चल गया और नाम के पीछे पड़े हैं, कोई जप रहे हैं, उनको लगता है कि उस नाम से ही वो सब मिल जावे। ओहो, अगर आँखों के सामने ही किसी की हिंसा होवे, किसी बेजुबान बेगुनाह जानवर और पंछी की हिंसा होवे और आँख मूंद कर वहाँ से निकल जावे, क्या उनको मोक्ष मिलवे? जो इंसान जानबूझकर अज्ञान बनवे उनके ही आँखों के सामने माँ बहन को नोचबे। देखो ना, पिछले 5 वर्षों में महिलाओं ने 785 मर्दों को अपने ही हाथों से जबह करवा दिया और अपने मांगों की सिंदूर मिटा ली। 1 वर्षों में हिंदू लड़कियां, हिंदू माँ बहन, 1 वर्षों में हिंदू लड़कियां, माता एवं बहन, 5 लाख से अधिक परिवर्तन मुस्लिम में शामिल, या तो उनको नष्ट कर दिया जाता है, या तो उनको शामिल कर लिया जाता है, या फिर उनको तबाह कर दिया जाता है, पता नहीं। प्रतिवर्ष 5 लाख हिंदू माता एवं बहन गायब हो रही है और बाबा जी को भनक तक भी नहीं। करोड़ों करोड़ हिंदू गायब हो रहे हैं, बाबा जी को भनक तक नहीं। कोई जैन में शामिल, कोई हिंदू जैन में शामिल, कोई बौद्ध में शामिल, कोई मुसलमानों में शामिल, बाबा जी इस विषय पर चर्चा नहीं। तो बताओ किस आधार कार्ड को लेकर व्यास गद्दी पर बैठकर मनमर्जी आचरण करते हुए प्रवचन कर रहे हैं और फिर लोगों को धमकी दे रहे हैं कि केवल हम लोगों को ही अधिकार हैं? क्या चतुर्थाकार करने से, केवल बकठोटी करने से भगवान तक पहुंच जावे, या फिर भगवान के बताए मार्ग पर चलकर भारतीय संस्कृति को रक्षा करते हुए केवल चतुर्थाकार करने से, चापलूसी करने से भगवान ना मिलवे? भगवान को प्राप्त करने के लिए पहला नंबर तो संस्कृति को तो जीवित कर लो, जीवित रखो। मानव के अंदर जो मानवता मर रही है उनको तो जिला लो, मानवता को वापस मानव के अंदर तो स्थापित कर दो। केवल बकठोटी करने से कुछ भी ना मिलवे।